गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कई सारी भर्तियों पर जो एलिजिबिलिटी का मैटर चल रहा था वो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। अगर हम बात करें आर के बारे में तो विज्ञापन इसका अक्टूबर में आ जाएगा। एपीएस का विज्ञापन जो है वो सितंबर में आ जाएगा। और अभी वर्तमान में अगर देखें तो कई सारी भर्तियां सक्रिय हैं और इस पर आवेदन चल भी रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो स्टाफ नर्स के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको दे भी चुका हूँ। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट यूपी की ओर से जो सहायक नगर नियोजक के बारे में भर्ती हो रही है उस पर भी एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। और ये दो भर्तियां वर्तमान में सक्रिय हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बहुप्रतीक्षित जो भर्ती है वो है एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड में अभी तक जो एलिजिबिलिटी का मैटर था वो क्लियर नहीं हो पाया और यही वजह है कि यूपीपीएससी अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं कर पाया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो बातें बताई जा रही हैं फ्रेंड्स उसमें यही है कि सभी भर्तियों के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। आरओ का विज्ञापन, एपीएस का विज्ञापन, अन्य भर्तियों के विज्ञापन जो भी आने हैं सबके लिए समय सीमा तय हो चुकी है और विज्ञापन जारी होगा। लेकिन अगर हम बात करें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में तो अभी तक इस भर्ती पर जो एलिजिबिलिटी वाला मैटर है, अर्हता का विवाद, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और अगर जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक इसका विज्ञापन जारी नहीं होगा। अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा इंतजार इन्हीं भर्तियों का कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन भर्तियों के लिए जो पदों का अधियाचन है वो सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा पदों का अधियाचन इन्हीं पदों पर मिला है। लेकिन अभी तक जो एलिजिबिलिटी वाला मैटर है वो क्लियर नहीं हो पाया है। 6000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन तो एलटी ग्रेड में ही है। जीआईसी प्रवक्ता में भी बहुत सारे पद हैं, मतलब पद कम नहीं होंगे। 300 पदों पर एपीएस की भर्ती होगी। विज्ञापन जो है सितंबर में देखने को मिलेगा। इसमें सामान्य स्नातक जो होंगे वो आवेदन कर पाएंगे, प्लस ट्रिपल सी होना चाहिए, प्लस उनको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आना चाहिए, तो वो लोग आवेदन कर पाएंगे। आरओ में आप जानते हैं कि आरओ के लिए सामान्य स्नातक, आरओ के लिए ओ लेवल वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड की डिग्री अनिवार्य होती है। और अभी हाल ही में बीएड के साथ जो कुछ भी हुआ तो उनका जो दारोमदार है, अब जो बीएड वाले हैं वो इस बात को लेकर बहुत आसान्वित हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई तो शिक्षक भर्ती आए। एक शिक्षक भर्ती आई थी पिछली बार टीजीटी की 2022 में, परीक्षा का कुछ पता नहीं है। और अब एक नई भर्ती का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं जो कि एलटी ग्रेड की भर्ती होती है और उसका जो वर्तमान में शिक्षा आयोग गठित होने वाला है कोई उसका लेना देना नहीं है। अगर ये भर्ती आ जाती तो कम से कम एक बार क्लियर हो जाता कि दिसंबर तक एक परीक्षा उनकी है और उनको भी एक लाइन मिल जाती। लेकिन अभी तक यहाँ पर भी वही मैटर है कि समकक्ष अर्हता के विवाद में यूपीपीएससी जारी नहीं कर पा रहा है विज्ञापन। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये समझ चलिए कि बहुत जल्द आपको कई सारी गुड न्यूज़ भी सुनने को मिलने वाली हैं। जो लोग आवेदन कर चुके हैं टीजीटी पीजीटी के लिए 2022 में, वो लोग बिल्कुल तैयार रहें। नवंबर दिसंबर तक उनकी परीक्षाएं करवा ली जाएंगी और हर हालत में करवा ली जाएंगी, देख लेना आप। ठीक है, तो समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन किए हैं वे लोग भी अपनी स्टडी को जारी रखें, क्योंकि दिसंबर जनवरी तक लगभग ये सारी परीक्षाएं करवा के मामला क्लियर कर दिया जाएगा। और वहीं पर एक अच्छी न्यूज़ है, स्नातकों को अप्रेंटिसशिप करने पर मानदेय देने की बात की जा रही है। आप किसी भी विधा से स्नातक हों, अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए चुने जाते हैं तो आपको लगभग 9000 से 10,000 रुपये तक, मतलब 9000 मान के लिए कि अप्रेंटिसशिप आपको मिलेगा महीने में। शिक्षुता प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा का विस्तार किया गया है और ग्रेजुएट युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा। इसमें क्या होगा, स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड 9000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। योजना से 10 लाख युवा लाभान्वित हो सकते हैं। तो राज्य सरकार ने 2023-24 के बजट योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और अब ये जो योजना है वो अमल में लाए जाने के बारे में बात की जा रही है। और प्रदेश के 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन भी मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख स्मार्टफोन युवाओं को दिए जाएंगे। हालांकि ये जो योजना है इसमें ये कहा जा रहा है कि ये 5 सालों की योजना है, मतलब आपको हर साल इसमें कुल मिला के 25 लाख युवाओं को हर साल कुछ स्मार्टफोन दिए जाते रहेंगे। तो 3600 करोड़ रुपए इसके लिए बजट रखा गया है। तो एनीवे ये एक अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के 307 पदों पर एसएससी के द्वारा आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। इसमें जो आवेदन करना चाहते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आपने हिंदी अंग्रेजी या तो हिंदी या तो अंग्रेजी में पीजी किया हो और स्नातक लेवल पर भी हिंदी या अंग्रेजी आपने पढ़ा हो। साथ ही साथ हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या कोई संबंधित कोर्स किया हो आपने।
या कम से कम संबंधित कार्य का 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 307 है। अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 12 सितंबर है। आवेदन मंगलवार से शुरू हो गए हैं और आयोग ने मंगलवार को ही नोटिफिकेशन भी जारी किया था। उसके बाद यहाँ पर आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है और 27 विभागों में इसके माध्यम से भर्ती होगी। कुल 307 पदों में 157 पद जनरल के लिए हैं, एससी के लिए कुल 38 हैं, एसटी के लिए 14 पद हैं, ओबीसी के लिए 72 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पद यहाँ पर रखे गए हैं। स्क्रीनिंग की जो परीक्षा होगी वो 1 अक्टूबर को करवाई जाएगी, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि ये जो बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में दंत हंसने वाली बात हो रही है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए ये परीक्षा भी मतलब जल्दी करवा ली जाएगी। ये परीक्षा भी अक्टूबर नवंबर में करवा ही ली जाएगी, ये यहाँ पर देखिए आप लिखा गया है। बाकी डिटेल्स आप लोग वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कहेंगे तो मैं एक छोटा सा वीडियो जो आपको गाइड करे इस पद के लिए मैं आपको बना के दे दूंगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप जानते हैं प्रदेश की या यूँ कहिए कि देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कल से हो रही है। बात यहाँ पर हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। 3 दिन चलेगी परीक्षा, जिसमें कम से कम अभ्यर्थी जो है 2 दिन तो बिहार में ही रहेंगे जो अदर स्टेट से गए हैं। तो फिलहाल वो जब जा रहे हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि उनको उनके एडमिट कार्ड में लिखी गई हैं वो चीज़ें लेकर वो ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अपना आईडी कार्ड ज़रूर रख लें, क्योंकि आईडी कार्ड के अभाव में आपको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी। बाकी चीज़ें तो पैसे से मिल जाएंगी, लेकिन आईडी कार्ड वाला मैटर आपके सामने फंसेगा। तो आईडी कार्ड ज़रूर रख लीजिएगा, अपना प्रवेश पत्र रख लीजिए, पेन वगैरह रख लीजिए। हालांकि इस समय बिहार में जो होटल वगैरह हैं सब फुल हैं और भाड़ा जो होता है रेंट वो बढ़ा दिया गया है। कई होटलों में तो दुगना तक जो है भाड़ा वसूला जा रहा है। तमाम चीज़ें दिक्कतें तो आती ही हैं, जब भीड़ बढ़ती है तो लोगों के भाव भी बढ़ते हैं। राज्य भर में 850 केंद्र बनाए गए हैं। पटना में सबसे ज़्यादा केंद्र हैं, 40 केंद्रों पर 50,000 अभ्यर्थी होंगे। सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रहेगी और हर केंद्र पर पर्यवेक्षक रहेंगे। परीक्षा केंद्र की 100 गज के अंदर किसी को रहने की इजाज़त नहीं होगी। परीक्षा को लेकर अफवाह किसी ने उड़ाया तो उस पर विशेष नज़र रहेगी। बिना अनुमति के केंद्र से बाहर नहीं निकल सकते हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी, यानी कि परीक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। आँख की पुतली का मिलान करने के साथ एडमिट कार्ड का भी मिलान किया जाएगा और छात्रों को सिर्फ ब्लैक, ब्लू पेन और वाइट बॉल पेन के साथ जो है वो प्रवेश मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में मार्कर ले जाना वर्जित है। सभी अभ्यर्थी प्रत्येक पाली में मतलब अपना एडमिट कार्ड वाला सेक्शन जरूर पढ़ लेंगे। हर पाली में उनको एक अतिरिक्त प्रति साथ में लेकर जाना है, वहाँ पर साइन करके वो जमा हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन में जो आपने फ़ोटो लगाया है तो उसका फ़ोटो जो होगा उसका पहचान किया जाएगा, तो अपनी जो ओरिजिनल आईडी है उसको भी रख लें। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लेंगे और एडमिट कार्ड में जो आपके निर्देश दिए गए हैं उसको भी ढंग से पढ़ के जाइएगा और बिल्कुल एक चेकलिस्ट बना के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दूर का सफ़र है। अगर आप वहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ आपको याद आता है तो दिक्कत होगी। वहीं पर बात करें तो एसटीईटी यानी कि बिहार में माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो परीक्षा करवाई जाती है 9, 10, 11, 12 के लिए एसटीईटी, तो एसटीईटी में आवेदन की लास्ट डेट जो कि 23 अगस्त थी उसको बढ़ा के 25 अगस्त कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ सर्वर जो है डाउन चल रहा है। तो अब सर्वर की वजह से 2 दिनों की मोहलत आपको और मिल रही है। 25 अगस्त तक ये डेट बढ़ाई गई है। तो जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग आवेदन करते हैं। सभी स्टेट के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कीजिए और जम के कीजिए। और फ्रेंड्स चाहे बीपीएससी हो, आरओ हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, DSSB की आने वाली भर्तियाँ हो, यूपी की पीटी की परीक्षा हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, करंट अफेयर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ा है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है ना कि शिक्षा में किया गया निवेश आपको लाख नहीं करोड़ गुना होकर वापस मिलता है। एक प्रश्न आपको परीक्षा पास भी करवा सकता है, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, और एक ही प्रश्न आपको परीक्षा से बाहर भी करवा सकता है। तो करंट अफेयर रेगुलर पढ़िए, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे ना तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो करंट अफेयर के लिए जो ई बुक आपको मंथली प्रोवाइड करवाई जाती है उसको ज़रूर आप परचेज़ किया करें और उसको ज़रूर पढ़ा करें। मात्र 17-18 पन्ने की ये ई बुक होती है। आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, खुद भी अपना नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से पढ़िए। अगर आपको चाहिए ये जो ई बुक वगैरह हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और एक बार पढ़ के देखिए, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।